हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद फिजिक्स बाय आज़ाद सर में। आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 3 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रुको जरा सबर करो। रेसिस्टेंस। क्या नाम है? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस का मतलब होता है विरोध करना। क्या करना? रेसिस्टेंस का मतलब होता है विरोध करना। विरोध का मतलब क्या होता है कि ये कोई तार है, कोई चालक है, कंडक्टर है, परिपथ है, इसमें से करंट अगर सप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है? करंट अगर सप्लाई हो रहा है तो क्या होगा? करंट सप्लाई हो रहा है तो ये प्रतिरोध इसमें लग जाएगा तो करंट क्या करेगा? रोकेगा। उतना ही करंट आगे जाने देगा जितना कि आगे लगे उपकरण की आवश्यकता है। आगे मान लीजिए बॉल लगा हो, ठीक है, बॉल लगा हो या कुछ भी लगा हो, पंखा लगा हो, तो प्रतिरोध अगर लगा होगा तो प्रतिरोध उतना ही तब धारा को जाने देगा आगे जितना कि उसे आवश्यकता है। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या करता है? प्रतिरोध का सीधा अर्थ करते हैं रुकावट। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? रुकावट। करंट को क्या करना? रोकना। धारा को प्रवाहित जो होता है करंट, उसको विरोध करना। प्रतिरोध, निरोध, विरोध मतलब सब एक रोकने का काम ही करता है, तो इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम लोग आर से लिखते हैं। पीछे ओम से पढ़े थे V=IR। क्या पढ़े थे? V=IR। तो V=IR में हम लोग पढ़े हुए थे R क्या होता है? V/I। दूसरी परिभाषा ये बोल सकते हैं कि विभवांतर। भी क्या मतलब? क्या? विभवांतर। विभवांतर और विधारा के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। विभवांतर और विधारा के अनुपात क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे ही बोल सकते हैं या ऐसे बोल सकते हैं प्रतिरोध एक विपरीत दिशा में लगने वाला बल है जो किसी परिपथ में प्रवाहित धारा क्या करता है? विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है, मतलब रेसिस्ट करता है। किसी करंट को क्या करता है? रेसिस्ट करेगा, रोकने का काम करता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करिए। रेसिस्टेंस इज द opposite force which is opposes the motion of current in electric circuit। या इलेक्ट्रिक कंडक्टर या सर्किट। ठीक है, किसी चालक में या किसी परिपथ में, चालक में या किसी परिपथ में। मान लीजिए कोई नाला है, नाला में क्या कर दिए? बहुत सारा ईंटा पत्थर गिरा दिए, पानी जाम हो जाएगा। पानी बह रहा है, पानी क्या हो जाएगा? जाम हो जाएगा, क्योंकि उसमें ईंटा। उसी प्रकार से सेम पत्थर क्या होता है? पत्थर की तरह ही विरोध करता है। ये प्रतिरोध लगा होता है जो करंट को रोकने का काम करता है। दूसरा परिभाषा ये लिखेंगे, और में लिखिएगा द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस to the current। potential difference to the current is called resistance। क्या कर सकते हैं? द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। मतलब विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और भी दूसरे शब्द बोल सकते हैं रेसिस्टेंस इज द रेसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है? ये रेसिस्ट करने का काम करता है। रेसिस्टेंस इज द, ऐसे ही बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? resistance is the resist of
इलेक्ट्रिक करंट। रेसिस्ट क्या करता है? रेसिस्ट करता है, विरोध करता है किसका? इलेक्ट्रिक करंट का विरोध करता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि रेसिस्टेंस समझ गए, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आगे एरो देकर लिखना है, इट इज डिनोटेड, स्टार्ट करिए लिखना, इट इज डिनोटेड बाय आर। इसे क्या से लिखा जाता है भाई? इसे आर से डिनोट किया जाता है, कैपिटल आर से और स्मॉल आर से, कैपिटल आर से या तो स्मॉल आर से। ठीक है, आप समझिए, यहाँ बात पहले समझते हैं। मेन बात क्या है कि आर, कैपिटल आर का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल आर से लिखते हैं, और स्मॉल आर का मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। स्मॉल आर का मतलब क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आंतरिक प्रतिरोध। लिखिए ना। चलिए फिर से लिखेंगे, इट्स सिंबल, इट्स सिंबल। सिंबल क्या होता है भाई साहब? संकेत। इसका संकेत क्या होता है? तो ऐसे होता है, ऐसे। ये क्या है? रेसिस्टेंस है। क्या है? रेसिस्टेंस है। इसका सिंबल ऐसे होता है। आप बताइए, इट इज अ स्केलर की वेक्टर होगा। स्केलर क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी करंट, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है? स्केलर, और करंट भी स्केलर, ये भी क्या होगा? स्केलर। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यह एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है। फिर नीचे लिखेंगे एरो दे करके, इट्स एस आई यूनिट, इट्स एस आई यूनिट क्या होता है? OHM, ओम। ओम का सिंबल ऐसे होता है भाई साहब। कैसे होता है? ओम का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, ओम। इसको क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। ओम फोम, ओम फोम पढ़ा है ना? वह है ओम फोम। चलिए देखिए, देख लिए यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? उठ कर लिए? चलिए अब देखेंगे क्या होता है कि रेसिस्टेंस के बारे में समझ गए, लेकिन ये जब परिभाषा लिखे द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। इसे क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं भाई साहब। तो रेसिस्टेंस का हम लोग लिखते हैं ऐसे, रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है? पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बटा में करेंट। पोटेंशियल डिफरेंस बटा में क्या हो जाएगा? करंट। रेजिस्टेंस को आर से लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को भी से, करंट को आई से। क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू वी बाई आई। ओम के यहीं पढ़े हुए हैं, आर बराबर वी बाई आई, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। कितना सिंपल सी बात है। अब भाई साहब इसका हम क्या निकालेंगे? एस आई यूनिट। क्या हो जाएगा इसका? एस आई यूनिट मात्रक। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े थे सेकेंड चैप्टर में, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? 10वां में पढ़े होइएगा। 9th 10th पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अरे रहत रही गौवा में, आप पढ़ रही 9वां में, तो ये की बात है। ये पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा मतलब क्या होता है? वोल्ट। और करंट का? एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर को, वोल्ट पर एम्पियर क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम फोम कहते हैं। ओम फोम। डायमेंशन, डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन, पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं? ML/T-3A-1। याद करिए 1982 की बात, सेकेंड चैप्टर में पढ़े हुए थे। करंट का MPa होता है, ऊपर जाए क्या हो जाए?
Ml2T-3A-2 होगा। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि इसका डायमेंशन क्या होता है तो क्या बोलिएगा, Ml2T-3A-2। ऐसा यूनिट पूछेगा तो क्या बोलिएगा, ओम। क्या बोलिएगा, ओम। अच्छी याद रखिएगा, ओम फोम। ठीक है, चलिए आप देखिए आगे। तो रेजिस्टेंस समझ गए क्या होता है, क्लियर यहाँ तक। चलिए यहाँ तक नोट करिए, फटाफट जाते हैं इसको। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ओम। क्या करें, ओम्स लॉ में पढ़ रहे हैं V = IR। क्या पढ़ रहे हैं, V = तो R यहाँ से निकाले थे V/I, ये नहीं निकाले थे। आप बताइए, रेजिस्टेंस तो पढ़ लिए, रेजिस्टेंस समझ गए क्या होता है। अब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या निकाले हम लोग, क्या निकाले हैं, ऐसा यूनिट क्या निकाले, ओम। क्या निकाले हैं, ओम। ओम निकाले हैं। तो आप बताइए कि 1 ओम कहेगा परिभाषा लिखने के लिए तो क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 1 ओम। आप बताइए कौन कह देगा, क्या कह देगा, कुछ कह देगा। डिफाइन 1 ओम। 1 ओम को परिभाषित करें तो क्या बोलिएगा, किसको कहिएगा, 1 ओम। 1 ओम का मतलब ये होता है, सुनिए ध्यान से। जैसे यहाँ ओम लिखे हैं तो ओम बराबर क्या लिखे हैं यहाँ, वोल्ट का बटे एम्पियर। 1 लगाएंगे इधर तो इधर भी 1। क्या कहिएगा, जब किसी परिपथ में, जब किसी सर्किट में 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को अगर फ्लो कराया जाता है, कितना एम्पियर, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया जाता है, तब विभवांतर 1 वोल्ट उत्पन्न होता है, जिसको क्या कहते हैं, 1 ओम कहते हैं। लिखिए, लिखिए आप लोग, मारे तीर देकर लिखिए, लाइन मार के। व्हेन 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट flowing 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट 1 flowing through the circuit, then 1 volt potential difference are 1 volt potential difference is produced, is called 1 ओम, is called 1 ओम। इसे क्या कहते हैं, 1 ओम कहते हैं। गेट हल्का सटाइए, ठीक है, लाइट आ रहा है, हल्का सटाइए। हाँ बस, देखिए क्या कहते हैं, 1। क्या लिखेंगे इसको, 1 ओम बरोबर 1 वोल्ट बट्टा में 1 एम्पियर होगा। अरे 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराएंगे किसी सर्किट में, कंडक्टर में, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कब प्रोड्यूस होगा, जब ये करंट होगा। करंट होगा, बाबू है, बाबू रहेगा तब ना बेटा बनेगा। अब बाबू नहीं रहेगा बेटा कहाँ से बनेगा। करंट जब भी सप्लाई करेगा, पास करेगा, तभी पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। चलिए देख लिए, तो 1 ओम का परिभाषा समझ गए क्या होता है। चलिए, व्हेन 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर सर्किट, देन 1 वोल्ट पोटेंशियल इज प्रोड्यूस, इसे क्या कहते हैं, 1 ओम कहते हैं। चलिए समझ गए। अगला नेक्स्ट टॉपिक आपका है कंडक्टेंस। क्या है, कंडक्टेंस। तो भाई साहब कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, चालकत्व। क्या होता है, कंडक्टेंस का मतलब होता है चालकत्व। अब सुनिएगा ध्यान से, चालकत्व का मतलब क्या होता है। देखिए लिखिए इसमें, द
द reciprocal of resistance is called conductance. The reciprocal of resistance is called conductance. मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल मतलब होता है व्युत्क्रम क्रमानुपाती, व्युत्क्रम कहते हैं उसको। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड, क्या लिखा है बोलिए? द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। चलिए लाइन मार के लिखिए। It is denoted by कैपिटल G। ए जी ओ जी सुना है? अरे सब संकेत है। किसी लड़के की शादी हो जाए तो क्या बोलेगा? ए जी ओ जी सुनो जी, मतलब ए गधे ओ गधे सुनो गधे, ऐसे बोला जाता है इसको। शॉर्टकट में लॉन्ग कट कहेगा ये गधे वो गधे तो बुरा नहीं लगेगा। सही शॉर्टकट बोलता है। आज का शॉर्टकट सबको अच्छा लगता है। ठीक है, तो क्या हो गया? इसे क्या लिखते हैं? जी से लिखते हैं। फिर जो लिखिएगा कंडक्टेंस बरोबर 1/रेसिस्टेंस। क्या होता है? 1/रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस को जी से लिखते हैं, रेसिस्टेंस को आर से। 1/रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। SI यूनिट का हो जाएगा, बोलो। अरे 1/रेसिस्टेंस का क्या होगा? ओम फोम। आई ऊपर जाएगा ओम, OHM पर ओम। इसी का उल्टा हो जाएगा तो पर ओम का कहेगा महो। इसी को कहते हैं, एक और भी मात्रा किसको लिखा जाता है? सीमेन। हाँ, सीमन भी इसका मात्रक होता है। ठीक है, पर ओम, महो या सीमन। डायमेंशन की बात किया जाए तो आप बताइए कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या निकाले हैं? अभी निकाले हैं ना? क्या निकाले हैं? ML2T-3A-2 था। ये सब डायमेंशन में ऊपर जाएगा। आज जेकर माथा प्लस होगा, माथा पर माइनस, और माइनस वाला प्लस। m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 3, a के पावर 2। ये इसका क्या हो जाएगा? डायमेंशन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होइएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड गो सक्सेस।